हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंदूरदानी कवर बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी आसान है। और इस तरह से और भी आपको अगर वीडियो डिज़ाइन वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद है, बनाना चाहते हैं। मैं आपको ज़रूर बनाकर सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम ये गांठ बनाएंगे। इस तरह से गांठ बना लिया हमने। फिर उसके बाद हमें 7 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये पहले चेन में हमें स्लिप नॉट से अटैच करना है। इस तरह से इसी फंदे को ऐसे ले लेंगे। अब हमें इस पे 18 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन। अब इसी पे हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया ऐसे फंदा लेकर और इसी में ऐसे डालना है इस होल में, और फिर ऐसे करके इस तरह से पहले 2 फंदा निकालना है, फिर 2 फंदा निकालना है। तो इस तरह से हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक तो 3 चेन वाला फंदा हो गया, और दूसरा डबल क्रोशिया 3 4 डबल क्रोशिया, इधर 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरे 18 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 18 पूरे डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब स्लिप नॉट से यहाँ पे जो 3 चेन बनाया था, तो ये पहले वाले चेन में हम पहला बोलिए या सबसे लास्ट वाले चेन में हम एक स्लिप नॉट से इसको बांध देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन, और जहाँ से हमने अटैच किया था वहीं पे ही एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। सब हर एक ऊपर फंदे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे उसके नेक्स्ट वाले फंदे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हुआ। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए है ना, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसलिए जैसे कि 18 हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, तो 18 दूनी 36 हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हमने 36 बना लिया डबल क्रोशिया। फिर से हम इसमें ज्वाइन करेंगे लास्ट वाले चेन में। इस तरह से ये फिर से 3 चेन। 1 2 3 चेन। अब हम इसी में ही जहाँ से चेन लिया उसमें चेन बनाया है, उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कहने का मतलब है कि 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार 1 बनाना है, एक बार 2 बनाना है। तो ये अब हम फिर 2 बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे राउंड कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये भी राउंड कंप्लीट हो गया, यानी एक पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। अब फिर से हमें ये तीसरे यहाँ चेन है जो सबसे ऊपर वाला चेन है, ऐसे पहला का है या तीसरा का है, इस चेन में हमने स्लिप नॉट से ऐसे अटैच कर दिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर इसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ऐसे इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया जहाँ पे अटैच किया था। अब हमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 1 में डबल क्रोशिया बनाया, 1 में 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें 2 में एक डबल क्रोशिया बनाना। जैसे इसमें हमने 1 बना लिया, फिर नेक्स्ट फंदे के ऊपर हमें 1 बनाना है, और तीसरे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तीसरे फंदे पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब
दो डबल क्रोशिया के बीच में जो दो डबल फंदा होता है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे में हमें दो बनाना है। फिर हम इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में उसके अगले एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया और तीसरे वाले फंदे हुआ ना, तीसरे वाले फंदे में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम अपना ये देखिए ये हमने जहाँ पे ज्वाइन किया वहाँ 3 चेन लिया, फिर उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 फंदों में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है और तीसरे फंदे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर एक एक डबल अगले दो फंदों में एक एक डबल क्रोशिया और फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले दो में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा और फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर चौथे में हमें 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाना होगा और चौथे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना होगा। उसी तरह नेक्स्ट राउंड में हमें 4 में एक एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 5वें में 2 डबल क्रोशिया। मतलब ऐसे ही हमें इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट, देखिए इसी तरह से करते हुए बढ़ाते हुए हमें इसके बेस के बराबर हमें बड़ा सा बना लेना है। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने इतना बना लिया है। ये हमने ये सिंदूरदानी की माप का, जो कि देखिए एकदम नाप का ही बना है। ये देखिए नाप का ही बना है, इतना नाप का हमने बना लिया है और इसको मैं फिर से इन शॉर्ट बता दे रही हूँ कि यह कैसे बना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद उसको ज्वाइन करके 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 18 में एक तो 3 चेन वाला हो जाएगा और 17 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये सेकंड राउंड में हमने उसका डबल करते जाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है हर एक फंदे के ऊपर। फिर उसके बाद हम फिर तीसरे राउंड में ये देखिए इसमें हमने डबल क्रोशिया किया, डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तीसरे राउंड में हमने सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे हम चौथे राउंड में 1 2 3 चौथे राउंड में हमें 2 में सिंगल एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 में सिंगल एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस राउंड में कितने 1 2 3 4 5, 5वें राउंड में 3 तो हम सिंगल क्रोशिया 3 फंदे में हम डबल क्रोशिया एक एक बनाएंगे और चौथे में हम 2 बनाएंगे। वैसे ही उसके नेक्स्ट उससे जितना है 4 में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 5वें में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसमें 5 में हमें बनाना है, 6ठे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने अपने सिंदूरदानी के नाप का करते जाना है और इस तरह से हमने पूरा का पूरा बना लिया है। देखिए इतना हमने ये बना लिया है। ये इसका बेस आपका भी जितना बड़ा बेस होगा उस साइड का हम बना लेंगे। उसके बाद हम ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो हम ये उल्टा साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद इसके आगे वाले चेन में ये फंदा है उसमें हम एक फंदा लेकर इसमें ऐसे डालेंगे और ये डबल क्रोशिया का ये 2 फंदा हमने गिराया, एक फंदे को हमें रहने देना है। फिर से इसमें ही डालेंगे इसी चेन फंदे में, फिर 2 फंदा गिराना है, ये रहने देना है। फिर ऐसे ही फंदा लेना है और फिर ये ऐसे करना है और इसमें से 2 फंदा गिराना है, एक फंदा रहने देना है। अब टोटल हो गया 1 2 3 4 ये फंदे हो गए। अब इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल कर एक ऐसे चेन बना कर इसे बांध देना है। इसके अगले वाले फंदे में हमें ये वाले जो डबल क्रोशिया का ऊपर का फंदा है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से बांध देना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें बांध दिया है। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन और 2 चेन। फिर उसके अगले वाले फंदे में हम यहाँ पे है ये फंदे में इसी तरह से करेंगे। डबल क्रोशिया के लिए फंदा तो लेंगे लेकिन एक ही बार निकालेंगे। फिर से इसमें ही हम ये लेंगे
और एक ही बार निकालेंगे। ये 2 फंदा हो गया, एक पहले का चेन वाला फंदा 2 और ये ऐसे ये 3 बार ऐसे ऐसे किया, फंदा निकाला, 2 डबल क्रोशिया का फंदा लेके, लेकिन 2 बार हमें फंदा नहीं गिराना है, एक ही बार 2 फंदों को गिरा के एक फंदा ऐसे रहने देना है। अब इन 4 फंदे को एक साथ ऐसे गिराना है और फिर एक चैन से इसे बांध देना है और फिर अगले वाले फंदे में हमें, इस वाले फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से हमारा गोलाई ले लिया है। एक बार और देख लीजिए, इसका हम 1 चेन 2 चेन, एक फंदा लिया, इस वाले डबल क्रोशिया वाले फंदे में ऐसे डबल क्रोशिया लेकर एक बार 2 को निकालना, इसे रहने देना है। फिर से एक फंदा लिया, इसमें डाला और ऐसे किया, एक बार में 2 फंदा गिराया, एक रहने देना। फिर से हमने इसको डाला, ऐसे ऐसे किया और 2 फंदा गिराना, एक बार रहने देना। टोटल 4 हो गए। चारों फंदों को एक साथ निकालना है, फिर एक चेन लेकर बांध देना है और फिर उसके अगले वाले फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है इस तरह से। ये हमारा ये गोलाई लेता हुआ आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरी राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमने पूरा फिनिश कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बांध दिया है ऐसे ही करके। यहाँ पे एक स्लिप नॉट से बांध देना है, यहाँ पे धागा कट कर लिया है हमने। अब हम ये रेड कलर का ऊन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से, ये सीधा साइड है, तो देखिए जहाँ पे ये दिख रहा है, और ये उल्टा साइड है, जैसे हमने ये उल्टा साइड से बनाया था। अब क्या करेंगे, इसको हमें नीचे की तरफ रखना है, मतलब इस तरह से। ये बाहर की साइड रहेगा और ये उल्टा साइड अंदर की साइड रहेगा। तो इसके लिए हम ये जहाँ से ये बनाया है हमने, यहीं पे हम यहाँ पे इसी फंदे से ऐसे बनाना शुरू करेंगे। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और ये अंदर की साइड, ये जो उल्टा साइड है ना, ये अंदर रहेगा, ये सीधा साइड बाहर रहेगा। तो देखिए, हमने अटैच कर दिया और 3 चेन बनाना है हमें। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हमें एक फंदा, एक डबल क्रोशिया को छोड़ना है और यहाँ दूसरे डबल क्रोशिया में हमें एक फंदा लेकर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ऐसे डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 2 चेन लेना है, 1 और 2 चेन। फिर इसी में ही हमें फिर से डबल क्रोशिया तो करना है, लेकिन पहले 2 ही फंदा गिराना है इस तरह से। ये 2 फंदा हमें रहने देना है, और ये 2 फंदा रहने देने के बाद फिर से हमें 2 फंदे छोड़कर यहाँ का डबल क्रोशिया का एक ये छोड़कर दूसरे वाले में हमें इस तरह से ये वाला डबल क्रोशिया उठाना है, और इस तरह से जैसे डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, पहले 2 फंदा गिराया, फिर ये सारा इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से बनाना है और फिर 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन, और फिर इसी में ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया तो बना, देखिए ये फंदे हमें रहने देना है, दोबारा हमें इस तरह से नहीं निकालना है। अब हमें ये एक फंदा लेके फिर एक फंदा छोड़कर हमें यहाँ पे ऐसे करके दूसरे डबल क्रोशिया में मैं एक बीच में छोड़ना है गैप के लिए। अब ये जैसे डबल क्रोशिया करते हैं, बनाते हैं, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। इधर से देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये बनता जाएगा। देखिए, फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, एक लेंगे हम 1 चेन 2 चेन। अब यहाँ पे हम ये अकेले ही है, इसमें हमें फिर से बनाना है। इसी वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बनाकर एक ही बार फंदा निकालना है, दूसरे बार में नहीं निकालना है। फिर एक फंदा लेंगे हम, दूसरे वाले उसमें जाएंगे डबल क्रोशिया में, और इसमें हम तीनों निकाल लेंगे। एक बार 3 निकाला, एक बार 2 निकाला, ऐसे ही वी शेप में बनता जाएगा। फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी वाले में निकालना है हमें, इस वाले फंदे में ही हमें
इस तरह से लेके निकालना है। अब एक फिर से 2 फंदा बच गया, फिर से हम अलग दूसरे वाले फंदे में जाएंगे। एक फंदा छोड़कर बनाना है इसमें। एक फंदा छोड़ा और यहाँ पे हमने ये बनाया। अब इसमें हमें तीनों, एक बार 3 फंदा निकालेंगे, एक बार ये 2 फंदा निकालेंगे। ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन, फिर इसी में निकालेंगे क्योंकि इसमें एक ही बना है ना, देखिए इसमें 2 बन रहा है, इसमें एक ही बना है। तो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन एक ही बार में 2 फंदा निकालेंगे, 2 छोड़ देंगे। फिर से एक फंदा, इस तरह से फंदा ऊपर लेना है और इधर जाना है, बीच में एक डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे इस तरह से एक फंदा उठाकर यहाँ पे हम एक बार में हम ऐसे 3 फंदे निकालें, एक बार में हम 2 फंदे निकालें। तो इस तरह से हमारा ये खड़ा होता जाएगा। ये इस तरह से ये हमारा ये जो उल्टा का पार्ट है, उल्टा पार्ट अंदर चला जाएगा और ये ऐसे इस तरह से खड़ा होता जाएगा। ये पार्ट हमारा इस तरह से बनेगा। ये देखिए, हम अभी आपको पूरा बना के दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमने पूरा बना दिया है। अब इसको हम लास्ट का बता देते हैं। देखिए, ये हमने इस तरह से था हमारा ये। यहाँ पे अब हम जहाँ से शुरू किए वहीं पे अंत करना है हमें। ये डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से जैसे हम बनाते आए हैं उस तरह से हम ये 3 फंदा, फिर ये 2 फंदा ऐसे करके, और फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन, और यहाँ पे हम ये जो 3 चेन लिया था यहाँ पे हम स्लिप नॉट से इसको यहाँ पे इस तरह से स्लिप नॉट से ऐसे बांध देंगे। देखिए, हो गया कंप्लीट। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके हम यहीं पे यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ से एक सेकेंड, देखिए 3 चेन हमने ले लिया था और उसको एक फंदा लेकर इसमें ये जो गैप गया है ना, ये वी शेप को छोड़कर ये वाला जो छोटा सा गैप है इसमें हमें यहाँ पे ऊपर डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ये हो गया। इसके बाद 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेकर इसी में ही हमें डबल क्रोशिया करना है। 2 चेन लिया और इसी जगह हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, वी शेप आ गई यहाँ पे। फिर हमें चेन नहीं लेना है और इस गैप में जो बीच में हल्का सा गैप है यहाँ पे, ये बड़ा वाला गैप नहीं, छोटा वाला गैप, इसी वाले बीच में हमें यहाँ पे घुसाते हुए एक डबल क्रोशिया कर लेना है और फिर से 2 चेन। एक गैप, फिर इसी गैप में, जब इसी एक गैप में हमें 2 बार जो बनाना है डबल क्रोशिया, उसके बीच में 2 चेन लेना है। बाकी नेक्स्ट गैप में जाने के लिए हमें चेन नहीं लेना है। जैसे इसमें भी चेन नहीं लिया है हमने, यहाँ पे आए हैं बीच में, यहाँ पे इस तरह से हमने डबल क्रोशिया ले लिया और फिर से हम 1 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में हमने ये बना लेना है डबल क्रोशिया। कुछ हम चेन नहीं लेंगे और फिर बिना चेन के आगे जाना है हमें। बिना चेन के आगे वाले छोटे से गैप में हमें एक डबल क्रोशिया पहले बनाना है, फिर 2 चेन और फिर से इसमें ही इसी गैप में हमें एक डबल क्रोशिया। मतलब बीच में एक छेद से दूसरे छेद में जाने के लिए हमें बीच में चेन नहीं लेना है। एक ही छेद में 2 बार करने के लिए, 2 बार डबल क्रोशिया करने के लिए बीच में 2 चेन लेना है। तो इस तरह से हमें पूरी राउंड कंप्लीट करनी है। और फिर यहाँ जो 3 चेन लिया था यहाँ हमें अटैच कर लेना है, फिर 3 चेन बनाकर फिर इस वाले गैप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न ये पूरा फिनिश हो जाएगा। और जितना बड़ा हमारा, ये देखिए, जितना बड़ा हमारा
ये है, जैसे 4 उंगली का है, 4 उंगली तक हम इसको बड़ा सा कर लेंगे। पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से पैटर्न चलेगा, तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने सारा बना लिया है और ये आखिरी लाइन में हमने ये मोती लगाया है। वैसे ही पैटर्न में बनेगा, तो मैं आपको एक मोती लगाना सिखा देती हूँ। देखिए, ये लास्ट का है। तो ऐसे ही सब जगह बनेगा अपने हिसाब से। मैंने ऐसे किया है, ऐसे बराबर करके, इस तरह से बराबर करके, इसके बराबर में इधर लगाया है और इसके बराबर में मैं इधर के साइड लगाऊंगी, इस तरह से। देखिए, बराबर बराबर लग जाएगा इस तरह से, और हमें टक करने के लिए आसानी रहेगा, या फिर रिप डिज़ाइन की तरह हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखिए, ये हमने वैसे ही बनाते हम गए हैं। ये 4 नंबर के मोती है। ये देखिए, यहाँ हमने बनाया है। यहाँ एक चेन भी, अगर ये आपका ढीला बन रहा है तो एक चेन भी बीच में ले सकते हैं, और नहीं तो 2 चेन। तो मेरा ढीला बन रहा था, मैंने एक चेन ले रखा है। अब इसमें ही इस तरह से हमने ये डबल क्रोशे किया। इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इस वाले नेक्स्ट यहाँ पे हमें इस तरह से, जैसे हमने सिखाया था उस तरह से करना था। अब फिर सबको निकाल लेना था। ये ऐसे ही हमने बनाया था। अब हम इसको ऐसे इसको हम लिए रखेंगे इसमें, और ये इसमें घुसा के इस तरह से मोती में हमें ये धागा निकाल लेना है, इस तरह से। और फिर इस धागे को इस तरह से इसमें निकाल लेना है। फिर एक डबल क्रोशिया हमने इसी में, फिर चेन नहीं करना है बीच में, क्योंकि ये मोती आ गया है। फिर इस तरह से डबल क्रोशिया आसानी से हमें निकाल लेना है। फिर वैसे ही करना है हमें। फिर एक यहाँ पे हमें लास्ट जो 3 चेन रखा था, उसमें हमें स्लिप नॉट से यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ लेंगे। लास्ट है, क्योंकि नहीं तो और समय हमें डबल क्रोशिया करना होता है। ये लास्ट है, इसलिए स्लिप नॉट से हम जोड़ लेंगे। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको पीछे अंदर की तरफ इसको हम ये निकाल लेंगे, अंदर की तरफ छुपा लेंगे। इस तरह से हमने ये छुपा लिया है। अब देखिए, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमारा इस हिसाब से आ जाएगा। देखिए, हमारा पूरा इसका कवर हमारा ले लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, पूरा हमारा कवर हो गया है, ये ऊपर तक। अब हम इसके ऊपर वाले कवर को हम सिलेंगे। ये आ गया है, हमारा पूरा कवर अप कर लिया है। देखिए, ये पूरा हमारा कवर अप कर देगा। अब मैं ऊपर का ढक्कन बनाना सिखा रही हूँ। जो इसका है, तो इसके लिए हमने पहले ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ये कलर जो कि ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, इसीलिए रेड कलर का ही बनाएंगे, इसलिए हमने ग्रीन कलर लिया है। इसके लिए हमने 15 चेन बनाना है। इसके लिए ये देखिए, ऐसे करके ऐसे एक नॉट बनाएंगे हम इस तरह से। इसके बाद हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया। 13 15 है ना। 15 चेन बन गया। 15 चेन बनने के बाद हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये पहले वाले चेन में स्लिप नॉट से हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम 3 चेन लेंगे इसमें। 1 2 3। ये पूरे होल में हमें 20 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से
एक तो 3 चेन है ही, एक बना दिया मैंने। इस तरह से 18 और डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया है, मतलब 19 बनाए हैं, एक 3 चेन। अब हम एक जो तीसरा चेन बनाए थे इसके ऊपर वाले चेन से हमें ऐसे स्लिप नॉट कर लेना है, ठीक है। और फिर अब हम फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन। देखिए 3 चेन बना लिए ना हमने। अब ये इसी वाले फंदे पे हमें यहाँ पे जहाँ पे चेन बनाया है इसमें 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। टोटल 4 डबल क्रोशिया, एक तो 3 चेन का और ये अलग अलग। 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। और ये 3 चेन जो है वो 1 डबल क्रोशिया के बराबर है। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। फिर इधर जब 3 चेन लिया है तो इधर हम 3 डबल क्रोशिया को छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यह चौथा इस तरह से। यहाँ पे हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। इधर 3 छोड़ देना है डबल क्रोशिया और चौथे पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए ये ऐसे हमारे 5 राउंड होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 राउंड होने के बाद हम यहाँ 3 जो चेन ले रखे थे यहाँ पे हम स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें बीच में आना है। तो 4 डबल क्रोशिया बनाया था ना, बीच में आने के लिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बीच में, यहाँ पे देखिए दोनों 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम आ गए हैं। यहाँ पे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसी में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक सेकंड, एक तो 3 चेन लिया है वो 1 डबल क्रोशिया के बराबर है और एक दूसरा डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन लगा, 1 2 चेन। और यहाँ जहाँ पे हमने एक चेन शुरू किया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ जहाँ चेन खत्म हो रहा है वहाँ पे बिना चेन लिए ऊपर यहाँ पे हमने बना लिया डबल क्रोशिया एक, इस तरह से बन गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर इसके बीचों बीच जो 4 डबल क्रोशिया था ये बीच में ही हम फिर से बीचों बीच के यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए हमने पूरा फिनिश कर लिया है ये रो। अब हम 2 चेन लिए हैं और यहाँ पे स्लिप नॉट से इसे अटैच कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे बीच में जाने के लिए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। यहाँ बीच में आ गए, ये बीच में हो गया। अब फिर 3 चेन और फिर इसी में ही हमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है, यानी कि 4 डबल क्रोशिया जैसे हमने नीचे बनाया था। ये हो गया 1 2, ये रहा 3 और ये लास्ट 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ऐसे ही बनाना है हमें। इसके लिए देखिए हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके जहाँ हमारे ये यहाँ पे चेन शुरू हुआ था यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। इसके बाद हम बिना चेन लिए इसमें हमें बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेकर फिर इसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऐसे तो वी शेप का आ गया। फिर से हम यहाँ पे एक लास्ट में हमें बनाने के लिए इस तरह से, एक सेकेंड, बिना चेन लिए यहाँ पे लास्ट में हमें ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे हम।
और फिर हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे बीच में जो 4 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। देखिए यहाँ बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए आप देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन उभर के आएगा। इसके लिए हमने देखिए क्या किया है, 4 डबल क्रोशिया तो बना है, फिर 2 चेन लेकर ये जहाँ से शुरू किया है हमारा चेन वहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर बिना चेन लिए ये बीच में जो वी शेप में था यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेकर फिर इसी वी शेप में हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर बिना चेन लिए हुए हमें जहाँ से ये चेन शुरू हुआ था यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेकर यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। जो 4 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह पूरा रो में करना है, तो मैं करके आपको दिखा। देखिए हमने बना लिया, एक लास्ट का है 2 चेन ले लिए हैं। अब ये 3 जो चेन लिए थे इसमें हम इस तरह से हमने ये ऐसे कर लिया। फिर से वही पैटर्न चल रहा है, लेकिन इससे पहले मैं इस रेड कलर का यूज़ करूँगी ताकि इसका ये देखिए जो इसका यहाँ तक है ना, ये देखिए इस तरह से ये बन गया, ये हो गया है, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया, और इसके बाद से इस सारा यहाँ तक हम रेड कलर से बनाएंगे और यहाँ के ऊपर हम रेड कलर का बनाएंगे। थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा सा लगेगा, इसलिए मैं रेड कलर यूज़ करके दिखाती हूँ। आप एक ही कलर का भी बना सकती हैं या 2 कलर का, जैसे मन चाहे। देखिए ऐसे हमने काट बना लिया है। इसके बाद हम स्लिप नॉट से सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हम बीच में चले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया से जैसे गए थे हम इस तरह से बीच में आ गए हैं। उसके बाद 3 चेन बनाना है, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया का मतलब ये 3 चेन तो है ही और 3 डबल क्रोशिया लेना है। फिर 2 चेन जैसे पहला वाला बनाया था वैसे हमें बनाना है। फिर एक बार देख लीजिए 2 चेन, फिर जहाँ से हमारा चेन शुरू हुआ है वहाँ 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे फंदा लेकर फिर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम बिना चेन लिए इस बीच में जो वी शेप था इसमें हम बीचों बीच 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, तो इसी के बीच में हमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और फिर से ये देखिए वी शेप आ गया। फिर से हम इस वाले वी शेप में बीच में बिना चेन लिए ये वी शेप में हम बीच में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर से इस वी शेप में फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा दूसरा वी शेप बन गया है, एक यहाँ एक यहाँ। फिर बिना चेन लिए हमें जहाँ पे चेन यहाँ का शुरू हो रहा है यहाँ पे हमने लास्ट में ले लिया, 1 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर 2 चेन, 1 2 चेन और फिर लास्ट में जैसे हमने यहाँ किया था 4 डबल क्रोशिया, उस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर से वैसे ही बनाना है। देखिए जैसे हम 1 बना लिया, 2 दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया, तो 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से वही 2 चेन चाहिए, तो ये हमारा पैटर्न पूरे में आएगा। इसमें 2 वी शेप आ रहा है, ये एक ऐसा आ रहा है और ये 4 डबल क्रोशिया। ये हम पूरे ढक्कन में हमें यहाँ तक बना देना है। ये जो मोड़ है ना इससे पहले तक बना देना है। मैं पूरा आपको बनाकर दिखाऊँ। देखिए ये हमने बना लिया है। इसके
का देखिए ये हल्का सा जो ढीलापन है, इसके लिए हमें देखिए इसके नाप का हो गया यहाँ तक। इसके ढीलापन है जो, इसको टाइट करने के लिए अब हम इसमें एक राउंड देखिए, एक राउंड क्या करेंगे कि जैसे ये है, ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, तो ये हमें ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बीच में जाएंगे, जैसे इस सब में गए हैं सिंगल क्रोशिया से, ये बीच में आ गए हम, ये देखिए बीच में हो गया। इसके बाद से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया जो कि 4 डबल क्रोशिया के बराबर हो जाता है। ये रहा 2 और ये 3 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन, ये 4 डबल क्रोशिया हो गया सब मिला के। इसके बाद हमें जहाँ ये गैप है ना, ये जहाँ जहाँ ये बीच में, ये जहाँ हमने जाली बना रखा है वी शेप, इसके बीच में हमें इसमें नहीं बनाना है, इसके गैप में नहीं, ये जो वी शेप हुआ है, ये वी शेप, ये वी शेप, इन सब में हमें, ये रहा इसमें वी शेप में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें ही दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया होता है कि फंदा लेके और 3 जो फंदा हो जाते हैं सबको इकट्ठे उतार देते हैं, तो 2 बन गया। फिर इस वी शेप में फिर ऐसे फंदा लिया हमने, इसमें ऐसे डाला, ऐसे डाला और इन तीनों फंदों को हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर से इसमें डालेंगे हम इस तरह से, और इस तीनों को ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हमें निकाल लेना है। ऐसे हो गया। फिर से इसे इसमें नहीं बनाना है, हमें इसमें बनाना है। ये जो जाली दिख रहा है इसमें ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे 2 हाफ डबल क्रोशिया हमें जो ये बीच की जाली है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इन सब में, इस यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना। ऐसे ही हमें पूरी राउंड कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा गोलाई सा ले लेगा, तो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने ये बना लिया है सारा, ये देखिए हमारा ये कवर इस टाइप का आ गया, आ जाएगा। देखिए इस टाइप का हमारा ये कवर आ गया है। अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे। इस रेड धागे को हमें कट करना है, इसे हम कट कर देते हैं। कट करने के लिए पहले हम एक चेन लेंगे, एक चेन लिया, यहाँ धागा हम कट कर लेंगे। मतलब अब हम ये वाला, ये इस कलर का जो ग्रीन जैसा है, ये वाला धागा हमें लगाना है। ये धागा लगाने के लिए हम उल्टी साइड से, ये सीधा साइड है हमारा, ये उल्टा साइड है, उल्टी साइड ही बनाएंगे हमारा। तो हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से, जो ये आया है ना उभरा उभरा, ये सीधे साइड में आएगा। तो इसलिए हम उल्टे साइड में इसको बनाना शुरू करेंगे। इसको हम इस तरह से एक गांठ ले लेंगे। गांठ लेने के बाद गांठ ले लिया हमने, कहीं से भी, किसी भी जगह से, मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से मैंने शुरू किया। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमने इस तरह से, पहले इस तरह से हमने गांठ बना लिया। उसके बाद 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। उसके बाद हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर अगले चेन में हमें उसी तरह से जैसे हमने इसको बनाया था, ऐसे इस तरह से 3 ऐसे डबल क्रोशिया तो बनाना है, लेकिन एक चेन ऐसे रहने देना है। फिर इसी में फिर से लेना है एक डबल क्रोशिया का, 2 फंदा गिरा लेना है और ऐसे रहने देना है। 3 फंदे हो गए। फिर से इसे भी करना है, फिर 2 फंदा गिराना है, और ये टोटल हो गया ना 4 फंदा। अब इन चारों को एक साथ बांध लेना है। अब फिर अगले वाले यहाँ डबल फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बांध देना है। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2
3 चेन, और फिर अगले वाले फंदे में हमें इस तरह से वैसे ही डबल क्रोशिया लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है, दो बार एक फंदे को गिराना है और एक फंदे से ये रहने देना है, फिर इसमें ही करना है, 2 गिराना है और ऐसे रहने देना है, फिर तीसरी बार लेना है और इस तरह से ये रहने देना है। ये 4 फंदा हो गया। ये चारों को इकट्ठा गिराकर और फिर ऐसे करके हमें, और फिर इसी में ही हमें अगले वाले फंदे में हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ये उभरा उभरा सा इस साइड आएगा। तो इसे हम पूरे राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। अब यहाँ एक चेन लेकर इसको हमें कट करना है। एक चेन लिया और ये कट कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए ये ऊपर का तो कवर हमारा करीब तैयार ही हो गया है। देखिए ये हो गया इस तरह से। अब ये वाला जो है ना ऐसे करके जो डिज़ाइन रहता है, इसके लिए हमें ये रेड कलर का ही हम धागा यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हर एक जो हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया था, ये देखिए ये जो हाफ डबल इस तरह से रखेंगे। ये उल्टा साइड इधर रहेगा, सीधा साइड इधर रहेगा। ये जो हर एक में हाफ डबल क्रोशिया हमने बना रखे थे, इसी का एक धागा ऐसे उठा के हमें बनाना है। जैसे हमने यहाँ बांध लिया, यहाँ पे ऐसे बांध के ऐसे 3 चेन बना लिए। सब में यहाँ तो 3 चेन बन गया। अब ये हाफ डबल क्रोशिया में इस तरह से उठाना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे फंदा लिया और ये इस तरह से ये ऐसे इस तरह से ऐसे हमने सब में उठाना है। पहले उठाने के बाद ऐसे उठ जाएगा, घटाना नहीं है, जितना है उतना ही उठा लेना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में हमें जैसे यहाँ 4 डबल क्रोशिया जो बनाए थे हम यहाँ पे हमें पहले बना लेना है डबल क्रोशिया, और फिर एक छोड़कर तीसरे वाले में डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चौथे को छोड़ देना है। तो ऐसे ये घट जाएगा। तो ऐसे ही हमें 3 राउंड बिनना है। एक राउंड तो ये उठ ही रहा है और 2 राउंड और एक्स्ट्रा बिनना है। तो ये हमारा जो है ये पूरा कवर कर लेगा। तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। इसको ऐसे इस तरह से एक बार और देख लीजिए इसको कैसे उठाना है। ये एक फंदा लिया और इस तरह से करना है और ये ऐसे उठाया और इस तरह से बनाना है। ये हो गया ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बनता जाएगा। ऐसे उठाना है और ऐसे डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। उठाते हमें डबल क्रोशिया 3 राउंड बनाना है। बस केवल पहले वाले में तो ऐसे सब में उठा लेंगे, लेकिन सेकंड राउंड में ऐसे घटाना है। पहले बनाना है, दूसरे को छोड़ना है, तीसरे को बनाना है डबल क्रोशिया, चौथे में छोड़ना है, बाकी सब में ऐसे ही बनाना है। फिर तीसरे राउंड में यही करना है। यहाँ पे थोड़ा हमारा कोना सा बन जाएगा जहाँ पे ये जा रहा है। ये 5 है ना, इसमें पूरा आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसके बाद ये कवर बनाने के बाद हम इसके लिए ये ऊपर के लिए हम एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक चेन लिया है, उसमें हम 5 चेन बनाएंगे। पहले तो 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद हम उसमें डबल क्रोशिया ऐसे डबल बनाएंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में हम जोड़ेंगे। पहले 2 फंदे को उतारना है हमें, इस तरह से 2 फंदे को उतारना है, फिर ये 2 फंदे को उतारना है, फिर ये लास्ट में 2 फंदे को उतारना है। तो इस तरह से हुआ हमारा। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन। फिर से ऐसे डबल किया और ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ सा दिखेगा। इन्हीं दोनों में हमें इस तरह से इसे घुसाते हुए पहले 2 फंदे को उतारना है, फिर से 2 फंदे को उतारना है इस तरह से, और फिर हमें लास्ट में इन 2 फंदे को उतारना है। ऐसे इस तरह से हम 8 ऐसे ब्लॉक्स बना लेंगे।
फिर से देखिए एक बार 1 2 3 4 चेन लिया, फिर ऐसे 2 बार ऐसे फंदा लिया और ये लास्ट में ये वाला यहाँ पे है थोड़ा उठा हुआ सा है, यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से हम 2 फंदा गिराएंगे। 2 फंदा गिरा पहले, फिर 2 फंदा गिरा, फिर लास्ट में 2 फंदा गिरा। ऐसे हमने 3 ब्लॉक्स बना लिए हैं। इस तरह से हमें 8 ब्लॉक्स बनाना है, तो पूरा 8 बना के आपको दिखाऊँ। देखिए हमने 8 ऐसा ऐसा बना दिया है ब्लॉक्स टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 बनाने के बाद हम इस वाले अंदर बोलना पहले हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 7 इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया। हो गया। फिर बीच में जो है यहाँ पे बीच में हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइन करते हैं। इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं। अगले ब्लॉक्स में जाने के लिए हम सिंगल क्रोशिया से इसमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये देखिए वैसे ही हमें इसमें भी 7 डबल क्रोशिया करना है और यहाँ जाने के लिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर साथ साथ करते करते हम पूरा बना लेंगे। देखिए ये हमने पूरा बना लिया है, 7 डबल क्रोशिया और बीच में सिंगल क्रोशिया करते हुए इतना एंड कर लिया है। इसके बाद हम इस धागा को कट कर लेंगे थोड़ा सा इतना रहते हुए और फिर रख कर और फिर इसको हल्का सा गैप देते हुए ताकि ये इसमें घुस जाए, ये वाला जो पॉइंट है इसमें घुस जाए। और इस तरह से हम ऐसे गुलाब के फूल के जैसे हम नीचे से बांध सकते हैं और नीचे जो हमने कवर बनाया है उसको हम बांध देंगे। तो पूरा मैं करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने बना लिया है सारा, इसमें 3 लाइन बिन के और ये जो बटन वो मोती लगाए थे इसमें हम ऐसे डबल क्रोशिया में ऐसे घुस जाता है। तो ये हमने चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे ऐसे घुसा देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। और ऊपर जो फूल फ्लावर बनाया था उन्हें हमने अटैच कर दिया है हल्का हल्का सा ताकि ये इसमें हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।